आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन 1 और 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे? लेसन 1 वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका अब हम हल देखते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक x को 3 से भाग देने पर शेषफल 0, 1, 2 हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। अतः x बराबर 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो हम पहले इसे हल करेंगे, उसके बाद में इसे, इसके बाद में इसे। देखिए x बराबर 3q, इसके बराबर लिया हमने, तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। उसके बाद में ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3q स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो गया ये एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 q स्क्वायर हो गया। अब हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, हमने 3 कॉमन लिया तो हो गया 3q स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 3m, क्यों? क्योंकि m के बराबर हमने क्या मान लिया? 3q, इसीलिए हमारा क्या हो गया? 3m। अब देखिए m 2 नंबर देखते हैं। ये जो था हमारा ये वाला, इसी को हमने 2 नंबर नाम दे दिया है। 3q प्लस 1 वर्ग करने पर इसका हम क्या करेंगे? वर्ग। 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। अब हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, हम सूत्र खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने गुणा का चिन्ह इसलिए लगा दिया ताकि आप लोग समझ सके, नहीं तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे ये गुण निशान मतलब हट भी सकता था, जैसे कि 3q, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया ताकि आप लोग आसानी से समझ सके गुणा कैसे हुआ है। अब इसका हमने वर्ग किया तो हो गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q हो गया। अब इसमें हमने क्या ले लिया? कॉमन। इसमें कॉमन लिया 3, हो गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो गया। अब देखिए 3m प्लस 1। अब इसके बराबर हमने क्या मान लिया? m। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर वाला। 3 नंबर 3q प्लस 2 वर्ग करने पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे हमने वैसे ही लिख दिया जैसे आपको बता रहा था, जैसे इस तरह वैसे ही हमने इसे लिख दिया। अब ये हो गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12q। अब ये हो गया हमारा 3q स्क्वायर और ये 9q स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स, 9q स्क्वायर प्लस, अब ये हो गया 12q। अब इसे हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस है तो हमने आगे पीछे कर दिया। अब देखिए ये हो गया हमारा 3m प्लस 1। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो 468 और 222 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 468 बराबर हमारा हो गया 222 गुणित 2, मतलब 222 का हमने पढ़ा 2 बार, और उसके बाद में घटाने पर हमारा ये कितना आ गया? 24। अब हमने इसे यहाँ पे लिखा, बराबर लगा के इसे यहाँ पे लिखा। अब 24 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा। कितनी बार? 9 बार। ये 9 है तो 9 बार पढ़ा, तो जितना आया उसके बाद में हमने 222 को घटा दिया, बचा कितना हमारा? 6। अब हो गया हमारा 24, मतलब ये वाला हमने यहाँ पे लिखा और इसे यहाँ पे लिखा, और 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, कितना आ गया हमारा? 24। अब 24 में से घटाने पर हो गया हमारा 0। तो इसका एचसीएफ कितना होगा हमारा? सॉरी फ्रेंड्स, 24 नहीं होगा, इसका एचसीएफ होगा 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं हम। हल है कड़ी में 5। माना एक धनात्मक पूर्णांक x है। x बराबर कड़ी में 5, दोनों पक्षों का हमने कर दिया वर्ग। अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बराबर कड़ी का 5 का होल स्क्वायर हो गया।
अब एक्स स्क्वायर बराबर हमने उसे जो हमारा था कौड़ी में 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो बताता है इसे हमने 2 बार लिख दिया। तो हमने 2 बार लिखा, उसके बाद में 5 का गुणा 5 में कर दिया, उसके बाद में करना हो गया 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब 25 का वर्ग अगर हम 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हटा दी। तो ये हमारा 5 है और अतः कौड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे लेसन 2। लेसन 2 हमारा क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद। बहुपद के देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुपद के ही नहीं, हमने इस वीडियो में जितना बताया हूँ ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अनुसार हमने एनालाइज किया है। ये इस टाइप, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग पूरी अच्छी तरीके से इसे पढ़ के जाइएगा ताकि आप लोगों का नंबर ना कट सके। तो प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 तो एक्स के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चाहे मूल कहे चाहे शून्य कहे, बात एक ही होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा सवाल, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब सोच रहे हैं आप लोग ये कैसे आया, तो हम बताते हैं। यहाँ पे है हमारा एक का गुणा हमने किया 12 में तो कितना हो गया 12। अब इसका फंडा क्या होता है कि हमें ये जो है 7x, तो इसे हमें ऐसे खंड करना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़े घटाने पर क्या आ जाए 7। तो देखिए 4 तिहाई 12 हो गया और 4 और 3 क्या हो गया 7। मतलब ऐसी संख्या लाना है जो दोनों हो सके, तो इसीलिए हमने और उसके बाद में हमारा हो गया बराबर 0। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें और इसमें देखिए हमने 2 भाग बना लिया। अब इसमें जो मिलेगा वही हम कॉमन लेंगे। इसमें देखिए 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, तो छोटा वाला हमने ले लिया कॉमन, छोटा वाला ही कॉमन लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक कॉमन से होता है क्या भाग। अब जैसे इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम अगर काटेंगे तो 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 लिख दिए और इससे कट गया तो बचा क्या 4, और यहाँ पे लिख लीजिए प्लस, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हमारा क्या है संख्या संख्या। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, अब 3 3 से कट गया, बचा हमारा x प्लस प्लस हो गया 3 चौक 12 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें हम भाग लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है x प्लस 4, x प्लस 4 हो गया। हमने इसे इससे कटा बचा x, और फिर इसमें इससे कटा बचा 3 बराबर क्या हो गया 0 हमारा। अब देखिए x प्लस 4 बराबर 0 हो गया, x बराबर इस तरफ प्लस था उस तरफ क्या हो गया माइनस। अब x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर -3, ये हमारे दोनों क्या है, ये और ये हमारे मूल यानी शून्यक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए वहां पे बोला था मूल और यहाँ पे बोला है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो इसका हम हल देखते हैं, हल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x। अब सोच रहे हैं 5 3, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर जोड़े घटाएंगे, अगर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है और ये 5 बड़ा है 3 से, तो इसी का हम लिखेंगे, और ये हो गया -15 बराबर 0। अब इसमें से हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा x -5, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लिया, बचा x -5 बराबर 0। अब यहाँ पे हमने इसमें और इसमें कॉमन लिया, ये देखिए क्या मिला, x -5 कॉमन लिया, तो हमारा यहाँ पे बचा x, यहाँ पे लिखा फिर प्लस, इसमें भाग दिया तो ये कटा, बचा क्या हमारा 3। अब इसी को हम क्या करेंगे शून्य के रूप में, जैसे x -5 बराबर 0 तो x बराबर 5। ऐसे ही अगर हम x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है x बराबर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। और हम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम के नज़दीक होते-होते 1-2 महीने पहले ही हम पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर लाएँगे। पूरे 10 साल के। कितने? 10 साल के। जो पिछले सारे पेपर हैं, हम अभी खोज रहे हैं और जब मिल जाएगा मेरा तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।